पूर्वी राजस्थान की राजधानी कहे जाने वाले भरतपुर की एक पहचान है मेवा और दूसरी पहचान है ब्रज क्षेत्र। गोवर्धन पर्वत की 84 कोस की परिक्रमा का एक बड़ा हिस्सा भरतपुर में ही है, लेकिन आज के भरतपुर की पहचान गो तस्करों और गौ रक्षकों के बीच मुठभेड़ से होती है, अपराध और दंगों की सियासत से होती है। सियासी ध्रुवीकरण की हवा भी जितनी मेवात में है उतनी राजस्थान के दूसरे हिस्सों में नहीं दिखती है। पूर्वी राजस्थान में भरतपुर समेत 6 जिले हैं। कांग्रेस ने 2018 में इस क्षेत्र की 35 में से 19 सीटें जीती थी। बीजेपी को महज 3 सीटें ही मिली थी। बीजेपी से आगे बीएसपी रही थी, जिसने 5 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 2018 में सत्ता में लाने वाले पूर्वी राजस्थान में इस दफा ऊंट किस करवट बैठेगा, ये माहौल जानने हम भरतपुर पहुंचे। 2018 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस के लिए सत्ता के द्वार खोले थे। तब सचिन पायलट ने पूर्वी राजस्थान में हवा का रुख कांग्रेस की ओर मोड़ा था। इस बार क्या स्थिति है, हवा किस दिशा में बह रही है, माहौल क्या है पूर्वी राजस्थान की राजधानी भरतपुर में, ये हम जान लेते हैं। भरतपुर में प्रवेश के साथ ही हमारी पहली मुलाकात नगर निगम चौराहे पर बैटरी रिक्शा और ऑटो रिक्शा वालों से हुई। गहलोत की सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दम पर चुनावी मैदान में उतरी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस योजना के दम पर वो सत्ता की नैया पार कर लेगी। गहलोत सरकार की इन योजनाओं का ग्राउंड पर क्या हाल है, ये जानने के लिए हमने योजना के लाभार्थियों से बात की। कुछ नहीं है यहाँ पर धंधा पानी। तो सरकार तो कह रही है काफी भर्तियां निकाली। कुछ नहीं निकाला, हम टेम्पो चला रहे थे, नौकरी होती है हमारी, कोई नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, चला रहे हैं। अब की बार सरकार कह रही है कि उन्होंने तो जो गिग वर्कर यानी कि जो ये पिज्जा की डिलीवरी करने वाले, इन सब के लिए काम किया। ऑटो वालों के लिए कुछ काम किया? कुछ नहीं किया था। कोई ऐसा काम कुछ नहीं। तो चाहते क्या, इस बार क्या होना चाहिए? इस बार मजदूरी मिल जाए, फैक्ट्री आ जाए 2-4। सरकार यही रहनी चाहिए, बदलनी चाहिए? सरकार बीजेपी आनी चाहिए। सब बीजेपी आनी चाहिए। तो बीजेपी क्या करेगी, दे देगी रोजगार? अब सावी तो देवे तो कोई ना देवे, मजदूरी से काम चलेगा। मजदूरी से काम चलेगा। अभी सरकार जो आप बांट रही है ना, वो फोन भी दे रही है महिलाओं को, काफी चीजें दी है, राशन भी दे रही है। वो कचूना है, सब वे खा जाते राशन वाले। कौन खा जाते हैं भाई? राशन वाले जो राशन बांटती। तो आप तक नहीं पहुंचता ही नहीं है हमारे पास। और जो सरकार जो अभी कह रही है कि अभी सरकार ने 7 गारंटियों की बात की कि वो सरकार सत्ता में आएगी तो ये करेंगे। वो चुनाव की वजह से हेरो, सब हेरो जो चुनाव की वजह से। हाँ। आपको लगता है ये चुनावी वादे हैं? वोटर की वजह से सब ऐसे करते लुलू, नहीं तो कोई कचूना दे भाई। क्या होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए या नहीं? बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव भी होना चाहिए कि सब गरीबन को, बेचारे को, सबको सहायता मिले। हमें लगा कि शायद ये राय एक तरफा हो सकती है, इसलिए हम पहुंचे भरतपुर की पहचान लोहागढ़ फोर्ट। किले के बाहर ठेलों पर सामान बेच रहे लोगों से बात की और वहां का चुनावी माहौल जानने और समझने की कोशिश की। क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी अब की बार? तो क्यों आएगी बीजेपी? कुछ कर ही नहीं रही है, क्या करे? क्या ढकेल वालों को, रिक्शे वालों को, सबको भगा देते। क्या करेगा? गरीब आदमी को तो यूं धक्का दे के भगा देते, डंडा मार के। नहीं, निकलो यहाँ से। क्या करेगा? गरीब ही वोट देता है इन लोगों को, और गरीब के साथ में ये अन्याय होती है। क्यों पसंद है बीजेपी? है क्यों पसंद है बीजेपी? काम बढ़िया कर रही है। यूपी है क्या? यूपी चमका दी बीजेपी ने। तो आपको लगता है यूपी जैसा राजस्थान बना देंगे? हाँ, ऐसा ही बनना चाहिए, यूपी जैसा। आपको क्या लगता है, यूपी जैसा चमका देंगे? ओके ओके ओके। अच्छा, ये कह रहे हैं वो सब सही बात है, बिल्कुल इनसे सहमत हैं और वोट वहीं डालेंगे जहां ये कहेंगे? बिल्कुल पक्का पक्का वहीं डालेंगे। हाँ। डालेंगे। क्या लगते हैं आपके? है भाई है, भाईचारा है, भाईचारा है, मजदूर आदमी। भाईचारा है। कितना गहरा संबंध है। हाँ। आप कह रहे थे कि ये तो ठीक नहीं है हिंदुओं के लिए, ऐसा क्यों लग रहा है? कांग्रेस को आप ऐसा क्यों जोड़ रहे हैं? कांग्रेस सबके लिए एकता होनी चाहिए। कांग्रेस है क्या, जाति पात फैला दी है। कांग्रेस ने कैसे फैलाया जातिवाद? क्यों?
एक हिंदू मरता है तो उसके लिए 5 लाख हैं, और मियाँ मरता है तो 50 लाख हैं। ये आपका ठेला? अच्छा, आपका। आप क्या करते हैं? हम तो ट्रेन चला देता। क्या लग रहा माहौल? माहौल क्या है पता नहीं है, परमात्मा की मालिक है, कौन आ सकता है कौन नहीं आए। हमारा तो अंदाज बीजेपी का। बीजेपी का? क्यों? करेगा। विकलांग के पैसे खा जाती है सरकार, क्या करे। 10-10 हज़ार रुपये विकलांग को मिले थे, उनको वार्ड नंबर ने दिया नहीं। तो ये सरकार तो गारंटी दे रही है आपको खूब सारी। कुछ नहीं दे दिया था, कुछ नहीं दे दिए। 6 महीने की पेंशन रुकी हुई है। की पेंशन मिलती है वो भी नहीं मिल पाती। हाँ, वृद्धाश्रम की पेंशन मिलती है ना, उसको भी पूरी नहीं दे पाते। उसको भी बीच में अभी कागज लेकर आइएगा, कहीं फलानी चीज लेकर गई, इतना खंड हो गया। अब बनवावे जाओ 50 रुपये दे के मेहमान के ताई जो कागज देखो, अभी ये फेल हो गया। ये तो सरकार कह रही है कि पेंशन वो दे रहे हैं, और गरीबों के लिए बिजली वो कह रहे हैं कि आपको तो बिजली भी सस्ती दे रहे हैं सरकार रियायती दर पर। कोई सस्ती नहीं है, कोई फ्री नहीं है। एक के 10 हैं। गैस का सिलेंडर मिल रहा है अब तो 500 रुपये में। 1100 रुपये जमा होते हैं। ठेले वालों से बात करने के बाद हम भरतपुर शहर के मेन मार्केट पहुंचे। यहाँ पर हमें कचौड़ी का जायका लेते हुए काफी लोग दिखे। मैदे से बनी इस खस्ता कचौड़ी का स्वाद ही अलग है। लेकिन कचौड़ी के साथ ही सियासी स्वाद का भी ये अड्डा है। चुनावी माहौल को टटोलने के लिए हमने यहाँ मौजूद लोगों से भी बात की। राजनीतिक स्वाद कैसा चल रहा है इस वक्त? राजनीतिक स्वाद अपना तो ठीक जला है, लेकिन भरतपुर में भी ये बीजेपी चाहती है। क्यों? पिछली बार तो एक भी सीट नहीं आई थी बीजेपी की, खाली रही थी। पिछली बार सोचा था कि चलो कांग्रेस कुछ करेगी, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। तो बीजेपी से क्यों उम्मीद है इस बार? बीजेपी से केंद्र में सरकार बीजेपी की बननी है, इसकी वजह से बीजेपी केंद्र में तो बीजेपी है ही है, अब भी और बनेगी दोबारा, इसलिए आप सोचते हैं राजस्थान में बीजेपी आए? हाँ बीजेपी है। आपको क्या लगता है? सही कह रहे हैं सर, बीजेपी आएगी इस बार। पिछली बार तो पूरे मेवात ने, ब्रज ने, पूरे सबने यहाँ पर कांग्रेस को चुना था। लेकिन सर एमपी में सभी ने, पूरे राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी आई। 25 एमपी। ऐसा क्या कर दिया तो बीजेपी आ रही है? या क्या नाराजगी है? अशोक गहलोत ने काम तो अच्छे किए। नहीं, अशोक गहलोत जी ने किए हैं। राजस्थान में अपन क्लियर नहीं कह सकते कि बीजेपी आ जाएगी। घाटे की टक्कर है। टक्कर है? टक्कर है। यहाँ पर भी टक्कर है? हाँ जी, यहाँ पे भी दोनों सीटें हैं। विजय बंसल जी हैं बीजेपी से और सुभाष गर्ग जी हैं कांग्रेस से। दोनों में ही कड़ी टक्कर। मुद्दा क्या है सबसे बड़ा किस चीज़ के लिए? इस बार चुनाव में मुद्दा तो वही पुराने सारे वायदे हैं, वही मुद्दे हैं उनके पास भी, और वो चलते ही रहते हैं। पिछली बार तो कह रहे हैं कि इसमें पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट भारी था, सब कांग्रेस में किसी वजह से वोट मिला। इस बार पायलट का कितना असर है? नहीं, अब कोई असर नहीं। क्यों? बिल्कुल भी असर नहीं है। सभी गुर्जर समाज ने उनको नकार दिया। क्या? उनसे बोल दिया कि आपकी यहाँ पर ऊपर चलती नहीं है कांग्रेस में, तो हम आपका साथ नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे सभाएं भी हुई हैं गांव में। पीलूपुरा की तरफ जो गुर्जर समाज है उन सभी ने अपने लोगों के इकट्ठा करके और एक डिसीजन लिया, और उन्होंने सचिन पायलट से बोल दिया कि अब आपके कहने से हम बाध्य नहीं है कि वोट देंगे कांग्रेस को। इस बार कांग्रेस को, जिस पिछली बार सचिन पायलट की वजह से एकजुट होकर आप कह रहे हैं कि गुजरों ने वोट दिया, इस बार ऐसा नहीं करेंगे? इस बार बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बीजेपी की तरफ जा रहे हैं।